बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आज 14वें पारे का ख़ुलासा पेश किया जाता है। 14वां पारा रुबमा यवद्दुल्लज़ीना से शुरू होता है। इसका ख़ुलासा इस तरह से है कि जो लोग नाम नमूस में मगन और ज़िंदगी के मज़े लूटने में मस्त हैं और जिन्हें झूठी उम्मीदों ने भुलावे में डाल रखा है, कल पछताएंगे और कहेंगे काश हम रब के फरमाबरदार होते। अल्लाह ने याद दहानी के लिए किताब नाजिल की है, वो उसकी हिफाजत करने वाला है और इस किताब को ज़िंदगी का रहनुमा बनाओ। इब्लीस ने ठान लिया है कि वो ज़मीन की रंगीनियों दिल फरेबियों से सारे इंसानों को बहकाएगा। अल्लाह ने भी आगाह कर दिया है कि इब्लीस का बस उन्हीं लोगों पर चलेगा जो उसकी पैरवी करेंगे और अपने लिए गुमराही पसंद करेंगे। तुम्हें होशियार हो जाना चाहिए और अल्लाह की नाराज़गी से बचने का सामान करना चाहिए। कौम लूत से इबरत हासिल करो। जब अल्लाह का खौफ दिल से निकल जाता है तो आदमी गंदी ख्वाहिशात के नशे में किस तरह अंधा हो जाता है और कितनी पस्ती में गिर जाता है। कुरान मजीद अल्लाह की अजीम नेमत है, उससे दिल लगाओ और उसे गौर से पढ़ो। लोग दुनिया के जिन फितनों में डूबे हुए हैं उनकी तरफ आँख उठाकर न देखो। ईमान लाने वालों के लिए शफ़क़त व मोहब्बत का पैकर बन जाओ। हक़ का ऐलान किए जाओ और शिर्क करने वालों की परवाह न करो। दुश्मनों की बातें तुम्हें ज़रूर तकलीफ़ पहुँचाएँगी। तुम अल्लाह की हम्द तस्बीह में मशगूल रहो, उसी के हुजूर सिजदा करो और आखिर दम तक उसी की इबादत करते रहो। अब सूरह नहल शुरू होती है। इसका ख़ुलासा इस तरह से है कि अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तुम गिन नहीं सकते। अपने चारों तरफ देखो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कितने ज़बरदस्त इंतज़ाम किए हैं। नेमतों के कैसे कैसे दस्तरख़्वान बिछा रखे हैं। गौर करो, अक्ल से काम लो। नेमतों को देखकर अपने अंदर शुक्र का जज्बा लगाओ। रास्तों में और सितारों को देखकर सीधे रास्ते की जस्तजू अपने अंदर पैदा करो। इतनी सारी नेमतें पाकर भी अल्लाह से सरकशी की वजह सिर्फ घमंड और तकब्बुर है और घमंड करने वालों का ठिकाना जहन्नम है। घमंड से तौबा करो, अल्लाह की नाराज़गी से बचते रहो, अल्लाह की किताब की कद्र करो, ज़िंदगी को अच्छे से अच्छे कामों से आरास्ता करो। तुमको दुनिया में भी खुशी और खुशहाली मिलेगी और आखिरत तो है ही उन लोगों के लिए जो अल्लाह की नाराज़गी से बचने की फ़िक्र करते हैं। अल्लाह की बंदगी करो और तागूत से दूर रहो। ये हर रसूल का पैगाम रहा है, तुम भी उसी पैगाम के हामिल बन जाओ। जिन लोगों पर जुल्म किया गया है, जिन्हें अल्लाह के खातिर घर बार छोड़ना पड़ा और जो हर मुसीबत में सब्र का दामन थामे रहे और अपने रब पर भरोसा करते रहे, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी इनाम देगा और आखिरत का अज्र तो बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास अल्लाह की किताब है, ख़ुद भी याद दहानी हासिल करो और लोगों को भी समझाओ और उन्हें गौर फ़िक्र पर आमादा करो। जो लोग अल्लाह के ख़िलाफ़ चालें चल रहे हैं वो ख़बरदार हो जाएं कि अल्लाह कभी भी उनकी पकड़ कर सकता है। अल्लाह के हुजूर तो कायनात की हर चीज़ सिजदा करती है, फ़रिश्ते भी सिजदे में रहते हैं। कोई भी तकब्बुर और सरकशी नहीं करता। सब अल्लाह से डरते हैं और सब अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं। तुम भी अल्लाह ही से डरो और अल्लाह ही की नाराज़गी से बचने की फ़िक्र करो। हर हाल में सिर्फ़ उसी को पुकारो, उसके साथ शिर्क न करो। अक्ल रखने वालों और गौर फिक्र करने वालों के लिए मवेशियों के दूध में, खजूर और अंगूर में और शहद में और उनके आसपास की हर चीज़ में सबक है। गौर करो उन नेमतों पर और शुक्र अदा करो अपने मेहरबान रब का। जब तुम पैदा होते हो तो कुछ भी नहीं जानते हो। अल्लाह तुमको कान, आँखें और दिल अता करता है। सोचो, खुद तुम्हारे वजूद के अंदर अल्लाह की बेशुमार निशानियां हैं। अल्लाह नेमतों पर नेमतें दिए जाता है ताकि तुम फरमाबरदार बनो। जो लोग अल्लाह की फरमाबरदारी से मुंह मोड़ें और अल्लाह की नेमतों को पहचानने के बाद भी उनका इनकार करें, उनकी परवाह मत करो। अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहो, बस यही तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। जो लोग इनकार करते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, उन्हें अल्लाह कितना अज़ाब देगा उसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते।
इंसाफ के अमलदार बनो, हुस्न सलूक का सेवा अपनाओ, रिश्तेदारों की मदद करो, बेहयाई, बदी और जुल्म से दूर रहो। अल्लाह की नसीहतों को याद रखो, अल्लाह से जो अहद बांधा है उसे पूरा करो। अल्लाह को ज़िम्मेदार बनाकर मजबूती से कस्में खा लेने के बाद अपनी कस्में मत तोड़ो। कस्मों को एक दूसरे को धोखा देने का ज़रिया न बनाओ। ऐसी रविश न अख्तियार करो कि तुम्हें देखकर कोई दीन इस्लाम से फिसल जाए और इस तरह अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनने का बुरा ख़मियाज़ा तुम्हें भुगतना पड़े। अल्लाह से किए हुए अहद का सौदा मत करो। जान लो कि जो अल्लाह के पास है वो ज़्यादा अच्छा है। देखो, जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाने वाला है और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। सब्र से काम लो और बेहतर से बेहतर अमल का तोशा जमा करो। अल्लाह अमाल का अज्र ज़रूर देगा। मर्द हो या औरत, जो भी अपने ईमान की हिफाजत करेगा और अच्छे काम करेगा, अल्लाह उसे नहायत खुशगवार ज़िंदगी अता करेगा और उसके बेहतरीन अमाल का अज्र देगा। जब कुरान पढ़ो तो अल्लाह से दुआ मांगा करो कि वो शैतान से तुम्हें महफूज रखे। अगर तुम ये चाहते हो कि शैतान का तुम पर बस न चले तो ईमान पर कायम रहो और अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर तुमने शैतान को दोस्त बनाया, अल्लाह के साथ शिर्क किया, तो फिर शैतान के जाल में फंस जाओगे। कुरान से ताल्लुक़ मजबूत रखो, उसमें तुम्हारा ईमान पुख्ता होगा। ये किताब हिदायत का सरचश्मा है, फरमाबरदारों के लिए उसमें खुशखबरी है। दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह न दो, ये तबाहियों का सौदा है। फिर तुम अल्लाह की आयतों को भी झुठलाने लगोगे और फिर अल्लाह के सिलसिले में झूठ भी गढ़ने लगोगे। फिर तुम्हारे दिलों पर मोहर लग जाएगी, तुम अल्लाह की हिदायत से महरूम हो जाओगे और बड़े अजाब से दो चार रहोगे। हराम चीज़ों से परहेज़ करो। अल्लाह ने तुम्हें हलाल और पाक रिज़्क़ दिया है, उसे खाओ और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। याद रखो, शुक्र भी बंदगी है। ख़ुद अपनी तरफ से किसी चीज़ को हलाल या हराम न करार दो। अल्लाह पर झूठ बांधकर ऐसा कोई बयान देना बहुत संगीन जुर्म है। जो लोग अब तक ये गलतियाँ करते रहे हैं उनके लिए तौबा के दरवाज़े खुले हुए हैं। फ़ौरन तौबा करो, अपनी रविश दुरुस्त कर लो। इब्राहीम के रास्ते पर चलो। वो अल्लाह की इताअत इबादत करने वाले थे, वो अल्लाह की तरफ यकसू थे और शिर्क से बहुत दूर थे और वो रब की नेमतों का शुक्र अदा करते थे। उनके रास्ते पर चलोगे तो दुनिया में भी सुरखरुई मिलेगी और आखिरत में भी अच्छे लोगों का साथ नसीब होगा। अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, हिकमत का दामन थामे रहो, उम्दा नसीहत से काम लो, गुफ्तगू करो तो बेहतरीन तरीके से करो। अल्लाह की राह में सब्र का दामन थामे रहो। परेशान और रंजो रमत हो, अल्लाह की नाराज़गी से बचने की फ़िक्र करो और अच्छे अच्छे कामों की तरफ आगे बढ़ो। तुम अल्लाह को अपने साथ पाओगे। 14वीं तरावी का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।